Welcome everyone. How are you all? I hope you all are going very good. So friends, let's continue the topic sets. Okay, let's start. हमारा फर्स्ट टॉपिक है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट. फ्रेंड्स, ये नंबर से ही क्लियर हो रहा है कि क्या होगा इसमें. इसका मतलब ये है कि सेट में कोई भी एक सेट ले रहे हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. ओके, सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्जांपल. लेट a इक्वल्स टू 1 a b c 3 4. Suppose we are taking these elements. Okay, so friends, just count it. How many numbers are there? 1 2 3 4 5 6. We are having 6 number. So cardinal number will be equals to cardinal number will be equal to 6, right? फ्रेंड्स, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसका हम डिनोट करते हैं एन ऑफ ए से. जैसे कि हमने ए सेट लिया है ना, कोई भी जो भी सेट की बात कर रहे हैं हम, या इसको इस तरह से भी डिनोट कर देते हैं मोड ऑफ ए, या फिर नॉर्म ऑफ ए से भी डिनोट करते हैं, और ये हमारा 6 आ जाएगा. ठीक है, कार्डिनल नंबर इज डिनोटेड बाय दिस वन, राइट? इतना क्लियर है आपको? कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल ही. लेट बी इक्वल्स टू ऑल दोज एक्स सच दैट x is even natural number. Okay, not only number, even natural number which is less than or equals to 4, right? How many of these are there? Can you count it? These are 2 and 4. That means नंबर ऑफ एन ऑफ बी क्या होगा? कार्डिनल नंबर क्या होगा? ये हमारे पास 2 होगा. 1 0 तो है ही नहीं, 0 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं. 1 इज ऑड नंबर, 2 इवन है, और 3 इज ऑड एंड 4 इज इवन. यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू का साइन डाला है ना, दैट मीन्स यहाँ पे 4 तक एलिमेंट्स ले सकते हैं. ओके, 2 और 4 आ जाएगा. सो दिस वाज आवर डेफिनेशन ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट. Now next we are going to do the types of sets. बहुत सारी टाइप्स हैं सेट्स की. फर्स्ट टाइप है हमारी फाइनाइट सेट. फाइनाइट से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, राइट? कितने होंगे? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. जैसे आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल यहाँ पे पहले लिख दो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन मेरे पास है, मैं आपको वो अभी थोड़ी देर बाद, जब ये हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना. ओके फ्रेंड्स, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. ओके, एग्जाम्पल 1 2 3 4. ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, दिस इज द एग्जाम्पल. नाउ हमारे पास है इनफाइनाइट सेट, जिसका इनफाइनाइट से क्लियर हो रहा है, जिसकी मतलब कि काउंटिंग ही नहीं है. नेवर एंडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ओके, सो I'll take an example. A equals to all those x such that x belongs to natural number and x is greater than 1, right? Greater than 1 हमें पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा, तो it will be infinite numbers, है ना? कोई भी एग्जाम्पल ले सकते जो जहाँ पे मतलब काउंटिंग जिसकी एंडिंग ही नहीं है. ठीक है, जिस काउंटिंग मतलब काउंटिंग की एंडिंग ही नहीं है, मतलब करते चलो इसकी वी डोंट नो अप टू वेयर इट विल हैव इट्स एंड. ओके, सो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं. नेक्स्ट हमारी टाइप है सिंगलटन सेट, और सिंगलटन सेट को हम यूनिट सेट भी बोलते हैं. ओके,
सिंगल्टन सेट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट सेट। मतलब सिंगल से, इससे ही क्लियर हो रहा है डेफिनेशन से, ये वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। सिंगल मतलब एक एलिमेंट होगा उसमें, हैविंग ओनली वन एलिमेंट। एग्जाम्पल जैसे कि 1 है इसमें, ठीक है, सिर्फ 1 एलिमेंट होगा इसमें, हैविंग ओनली 1 एलिमेंट। कोई भी सेट ले ले, एग्जाम्पल A इक्वल्स टू ऑल दोज x सच दैट x इज odd where x lies between 2 and 4। आप इससे जज कर सकते हैं इक्वालिटी हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? बिकॉज 2 और 4 में एक ही है, और जो x है ना वो ओड ले रहे हैं आप, पता ही है। ओड वो तो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, x बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं हमें। ओके तो ये क्या होगा, नेचुरल नंबर्स की लिखने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे 3 ही होगा, ओनली 3 आ जाएगा ये ओड हमारे पास। ओके सो इट इज 1। अब हम करने जा रहे हैं एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। एम्प्टी सेट इसको किस तरह से डिनोट करता है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, इस तरह, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, या ऐसे हम डिनोट करते हैं इसको 5 से, ठीक है। मतलब अब एग्जांपल ले रहे हैं, लेट a इक्वल्स टू ऑल दोज x सच दैट x बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x lying between 1 to एंड x, यहाँ पे पता क्या है, हमने x लेना है ओड नहीं, कोई और एग्जांपल लेते हैं, ये चीज तो नहीं होगी। x लाइंग बिटवीन 1 2, कोई भी आप ले सकते हैं। ये चीज तो हमने सिमिलर ऐसे एग्जांपल ले ली, कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो कि इससे या इस एग्जांपल से आप बोर हो चुके होंगे। हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ली, set of all numbers all कौन से नंबर्स, all odd numbers between 7 and 9। ओके कोई है odd नंबर 7 and 9 के बीच में है? नहीं है। तो क्योंकि 7 और 9 के बीच में 8 आता है, और 8 क्या है, 8 तो इवन है, तो फिर ये क्या होगा, सेट 5 होगा। ओके इट विल बी अ 5, इट विल बी 5 गेटिंग, सो इट इज एन एम्प्टी सेट। सो नेक्स्ट हमारा है इक्वल सेट्स, हमारा आ गया इक्वल सेट्स, मतलब जिसमें सेम एलिमेंट्स हो, जैसे कि अपन ने ए लिया और एक बी लिया, ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब इन दोनों के सेम टू सेम एलिमेंट्स होंगे, कुछ भी डिफरेंस ना हो, सेम एलिमेंट्स हों। एग्जाम्पल ए सेट लिया उसमें है 3 2 1, और बी सेट लिया उसमें है 1 2 3, कोई है डिफरेंस? सेम है ना, देयर इज नो डिफरेंस, दीज आर इक्वल सेट्स। नेक्स्ट हमारा है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स मतलब इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे दोनों सेट्स में। अगर कोई 2 सेट्स ले रहे हैं, दो मतलब उन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। जैसे कि अपन ने ए लिया 5 4 1 2, और बी सेट लिया उसमें ले लिया x y z w, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इस ए में भी 4 है, बी में भी 4 है, इसमें लिख सकते हैं ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। और इस नंबर ऑफ बी में कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी 4 है, देयरफॉर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी, एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ई, देयरफॉर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये हमारे इक्विवेलेंट हो गए। ओके तो इसको इससे डिनोट करते हैं आप। सो फ्रेंड्स आज का हमारा इतना टॉपिक था, और मैंने आपको अभी बताया था कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना डेफिनेशंस जो मैंने आपको अभी कराई हैं,
तो आप इनका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, ये है हमारा टाइप्स ऑफ अ सेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगलटन सेट, यूनिट सेट जिसको हम बोलते हैं। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट हमारा है एम्प्टी सेट, फिर आगे इक्वल सेट्स, उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट्स। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा इतना था। Thank you everyone for watching. Please subscribe my channel and share also so that everyone can get benefit. Thank you all.